हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। एंड हम लोग आज की इस वीडियो में करने वाले हैं, पेपर आया हुआ था जनवरी 2024 में। ये सेट है आई और इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस प्रकार के जो PYQ हैं प्रश्न आ रहे हैं सीटेट में, क्योंकि सीटेट का पैटर्न थोड़ा सा बदला हुआ है। सो हमें भी समय के साथ थोड़ा सा बदलाव चेंजेस करना चाहिए और नई चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए, तभी हम सीटेट जैसे एग्ज़ाम को बड़ी ही आसानी से और अच्छे अंकों के साथ पास कर पाएंगे। ये है पेपर सीटेट का जनवरी 2024 का, और इसमें जो पहला पार्ट है CDP का, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, तो इसको डिस्कस करेंगे। सो क्वेश्चन 1 है हमारा, while participating in a sports competition in class, Tanush tells his friends that he will participate in the javelin throw and his sister can participate in jump rope because she is a girl and girls cannot throw javelin. दिस डिपिक्ट्स, तो मतलब ये जो उसका सेंटेंस है, उसकी सोच है, तो वो ये क्या दर्शाता है? तो दर्शाता है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। ठीक है, जेंडर रूढ़िवादिता। क्या दर्शाता है? जेंडर रूढ़िवादिता। इसको आप हिंदी में भी रीड करते जाएंगे, हिंदी में भी दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन 2 है आपका, व्हाइल डाइवर्जेंट थिंकिंग, फिर है फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर, मतलब खाली स्थान, एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या करती है? इनकरेजेस मल्टीपल आंसर्स, मल्टीपल आंसर को इनकरेज करती है कि ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन वहीं पर जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है, इज फिक्स्ड ऑन वन करेक्ट सॉल्यूशन। तो जैसे आप कभी कभी पढ़ते हैं तो आपको नहीं, जैसे आंसर टिक करते हैं एग्जाम में, तो लगता होगा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट कहते हैं ना कि जो ऑप्शन मतलब पहले लगा करता है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वही ज़्यादा सही होने की संभावना उसकी रहती है। ठीक है, क्वेश्चन 3 है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन इज नॉट करेक्ट। सो इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए कौन सा करेक्ट नहीं है? एन इंक्लूसिव क्लासरूम सेंटर्स अराउंड फिक्स्ड करिकुलर एंड स्टैंडर्ड असेसमेंट। ठीक है, मतलब निश्चित पाठ्यचर्या और मूल्यांकन के आसपास ही एक समावेशी कक्षा का केंद्र होता है। ये क्या है? समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। ठीक है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, क्वेश्चन 4 है, एसर्टेन रीजन से संबंधित प्रश्न है, और एसर्टेन रीजन के 3-4 प्रश्न आपको CDP में देखने को मिल जाएंगे। सो एसर्टेन है आपका, इसको हिंदी में पढ़ेंगे। अभिकथन, शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं और उसके आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसका रीजन क्या है? पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसाधित करने में मदद मिलती है। हाँ, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और जो कारण है, मतलब रीजन है, वो एसर्टेन का सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 5 है आपका, चाइल्डहुड इज एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय चिल्ड्रन अक्रॉस कल्चर्स। तो मतलब बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। हाँ सही है, अलग अलग अनुभव किया जाता है। बच्चों का विकास सार्वभौमिक है, मतलब बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो यूनिवर्सल, मतलब अगर इंडिया में जो बच्चा जैसे डेवलपमेंट कर रहा है वैसे ही अमेरिका में कर रहा है क्या? तो नहीं, ये मतलब सार्वभौमिक नहीं है, यूनिवर्सल नहीं है। क्या वैसे ही पाकिस्तान में डेवलप कर रहा है? क्या वैसे ही बहुत ही डेवलप्ड कंट्री स्विट्जरलैंड या ऑस्ट्रेलिया में भी डेवलप कर रहा है क्या बच्चा? तो नहीं, बच्चों का जो डेवलपमेंट है वो यूनिवर्सल नहीं है, सब प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। तो यहाँ पर एसर्टेन सही है एंड रीजन गलत है। ठीक है, पूरा स्टेटमेंट ही गलत है। क्वेश्चन 6 है आपका, अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जो अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत है, इसके अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है? ठीक है, तो असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। ठीक है, मतलब इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेलर एज वेल एज सक्सेस। इंटरनल वो होना चाहिए आप फैक्टर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो मोटिवेशन है वो इंटरनल मोटिवेशन है। ठीक है, आपका खुद का मोटिवेशन है। तो यहाँ पर ये प्रश्न का आंसर ये होगा। ठीक है, क्वेश्चन 7 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, लर्निंग शुड बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक टास्क। प्रगतिशील शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत क्या है? सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। किस पर आधारित होना चाहिए सीखना? जो लर्निंग है, प्रामाणिक कार्यों पर। ठीक है, ऑथेंटिक टास्क पर। नेक्स्ट है, रीजनिंग, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर एक्सप्लेन्ड इन व्हिच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, विकास के किस पहलू में तर्क, चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? संज्ञानात्मक विकास में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लेविगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि निजी वाक बच्चों में स्वनियमन के लिए महत्वपूर्ण है। इनर स्पीच। ठीक है, is important for self-regulation in child. Inner speech is important for children, according to Levigotsky.
फिर क्वेश्चन 10 है आपका असर्टेन रीजन है और इसको हिंदी में रीड करेंगे हम। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चे कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य है। नम्य है मतलब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट नहीं है और बदले जा सकते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो यहाँ पर असर्टेन और रीजन दोनों करेक्ट हैं और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर पा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन 11 है आपका हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार। हावर्ड गार्डनर को मैंने देखा था ऑफिशियल जो सिलेबस है तो वहाँ पर नहीं दिया हुआ था। वो सिलेबस मेरे पास जो प्रिंट आउट है वो है 2023 का, तो हो सकता है अपडेट हुआ हो, इसको आप चेक कर लीजिए। हावर्ड गार्डनर का प्रश्न आया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उससे संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। तो संगीतमय प्रदर्शन या रचना करने के कौशल। ठीक है, म्यूजिकल परफॉर्मेंस और कंपोजिशन स्किल ये करता है वो बुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि और उससे संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग। लर्निंग के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। मतलब बोल रहा है कि लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रादर देन अ प्रोसेस। तो नहीं, लर्निंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब रादर देन अ प्रोडक्ट नहीं है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बोला है तो इसलिए ये स्टेटमेंट मतलब गलत होगा। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फोस्टर्ड बाई सो जो समस्या समाधान को बढ़ावा देता है। कौन बढ़ावा देता है? अपसारी चिंतन। डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो क्या करती है? समस्या को बढ़ा देती है। इसके पहले डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग से संबंधित एक प्रश्न था ऊपर। नेक्स्ट प्रश्न आपका कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं। पहले स्तर का जो दूसरा चरण है, ठीक है, एट द सेकेंड स्टेज इन फर्स्ट लेवल की जो दूसरी स्टेज है, सेकेंड स्टेज है, वहां पर बच्चे ऐसा करते हैं। ठीक है, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या करना चाहिए? विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को क्या करना चाहिए? बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन 16 निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक प्रतिपुष्टि भी यहाँ पर फीडबैक है। ठीक है, कि एक विशेषता कौन सी है? एक सामयिक और विशिष्ट होती है। ठीक है, तो मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव फीडबैक इन द क्लासरूम। अगर आपको इफेक्टिव फीडबैक चाहिए क्लासरूम में तो इट इज टाइमली एंड स्पेसिफिक। क्या होगा वो चीज? टाइमली होगा एंड स्पेसिफिक होगा। ठीक है, फिर है प्रॉक्सिमो डिजिटल प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इन इन्फेंसी। तो जो समीपस्थ सिद्धांत कहता है, समीपस्थ सिद्धांत क्या कहता है कि शैशवावस्था में जो अंग हैं हाथ और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। ठीक है, मतलब जो अंग है और जो बॉडी के अंग हैं, मान लो इंटरनल हो गए, एक्सटर्नल हो गए, ठीक है, तो हाथ और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। मतलब हाथ शायद कम बढ़ते हैं जब हमारी कौन सी स्टेज होती है? इन्फेंसी। ठीक है, शैशवावस्था होती है। असर्टेन रीजन 18 प्रश्न है आपका, इसको हिंदी में करेंगे। विद्यालयी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। ठीक है, विद्यार्थियों को उनके सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाता है। तो यहाँ पर असर्टेन और रीजन दोनों सही है। ठीक है, पहले और दोनों स्टेटमेंट, और जो रीजन वाला स्टेटमेंट है ये सही भी मतलब एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो यहाँ पर ये आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन 19 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी कैरेक्टराइज्ड एज फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, एन असेसमेंट टास्क दैट इज हेल्पफुल इन कंपेयरिंग स्टूडेंट्स एज पर अ स्टैंडर्ड सेट ऑफ क्राइटेरिया। मतलब एक ऐसा मूल्यांकन को रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाएगा जो कि क्या होगा? जो मानदंड के एक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायक हो। मतलब कंपेयर करने लग जाए कि छात्र ये है वो है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। The following is a typical characteristic of dyslexia। पठन वैकल्प की एक विशिष्ट विशेषता है, कौन सी है? ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई। जो पठन वैकल्प की विशिष्ट विशेषता कौन सी है? ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में कठिनाई, मतलब डिफिकल्टी इन फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग। मतलब बोलने में यहाँ पर समस्या हो रही है, फोनोलॉजिकल प्रोसेसिंग हो रही है, प्रोनाउंसिएट करने में, कि जैसे फोनोलॉजिकल वर्ड है तो इसको मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, जो फोन्स हैं मतलब फोन होता है बेसिकली आवाज निकालना। ठीक है, क्वेश्चन 21 है आपका निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है? ठीक है, तो ये
ये वो प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। मतलब अगर आपको किसी छात्र के बारे में जानना है कि उसकी एबिलिटी क्या है, ठीक है, तो उससे आप ये पूछ सकते हैं कि ऐसे प्रश्न जिसमें वो पर्सनल ओपिनियन दे सके, बजाय कि मतलब कोई डिफिनेशन पूछ रहे हो जो कि शायद उसको याद ना हो, तो आप उसको कि इसको नहीं आता ये चीज़, ठीक है, और किसी पार्ट का सारांश बोलने लग जाएं या कोई उदाहरण ही पूछने लग जाएं, तो यहाँ पर जो उसकी पर्सनल ओपिनियन है, व्यक्तिगत राय है, वो पूछना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। इम्पेयरमेंट इज अ बायोलॉजिकल कंडीशन एंड व्हाइल डिसेबिलिटी इज अ फंक्शनल कंडीशन, ठीक है। तो बाधिता क्या है, एक जैविक स्थिति है, और जबकि अक्षमता एक कार्यात्मक स्थिति है, मतलब अक्षम है, कार्य नहीं कर पाएगा, ठीक है। और जो इम्पेयरमेंट है वो बायोलॉजिकल होगी। क्वेश्चन आपका 23 है, कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है, ठीक है। संज्ञान और भावनाओं मतलब इमोशन एंड कॉग्निशन के बीच रिलेशनशिप बताता है, ठीक है। तो इमोशन एंड कॉग्निशन आर इंटरडिपेंडेंट एंड ऑन ईच अदर, ठीक है। इंटरडिपेंडेंट है मतलब एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है, ठीक है, इंटरडिपेंडेंट है। तो यहाँ पर भावनाओं और संज्ञान क्या है, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, पारस्परिक निर्भर हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट इन प्राइमरी क्लासेज इज फैसिलिटेटेड बाई, कब फैसिलिटेट होता है ये चीज, तो when teachers use concrete example to refer to abstract concept, इसको हिंदी में करेंगे, जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए क्या करता है, ठोस उदाहरणों का प्रयोग करता है। क्वेश्चन 25 है, which of the following correctly describes intrinsic motivation। इंट्रिंसिक मतलब आंतरिक अभिप्रेरणा होता है, और अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, ठीक। जैसे कोई फिटनेस कोच है तो उसको फिटनेस से संबंधित मान लो बॉडी बनाने में, या कोई टीचर है तो उसे पढ़ाने में, ठीक है, कोई आर्मी से है तो उसको देश की सेवा करने में, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी को बाइक चलाने में, मतलब इंटरनल मोटिवेशन आता हो उसमें, मतलब एंजॉयमेंट होता हो, उसको अच्छा फील होता हो, तो ये होगा, ठीक है। Which of the following are examples of स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। स्कैफोल्डिंग होता है आलम्बन, और इसके मतलब ई वाले को छोड़ करके सारे के सारे होंगे। थिंक अलाउड, इसको हिंदी में करेंगे बोलकर सोचो, संकेत और इशारे, ठीक है, प्रश्न क्वेश्चंस, एंड आधा हल किया हुआ उदाहरण, ये रट कर दोहराए, ये नहीं होगा, ठीक है, इसके फोल्डिंग के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले सकल पेशी कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास क्या है, समीप दूराभिमुख है, प्रॉक्सिमो डिस्टल है, ठीक है। क्या है विकास, जो डेवलपमेंट है, प्रॉक्सिमो डिस्टल है, और प्रॉक्सिमो डिस्टल का एक क्वेश्चन हम ऊपर कर चुके हैं, ठीक है, आप वापस जाकर के देख सकते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है, विकेंद्रण, ठीक है, कौन सी, डिसेंटरिंग अलग करती है, किसको, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग को प्री ऑपरेशनल थिंकिंग से अलग करती है, ठीक है। क्वेश्चन 29 है आपका, रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद आरू कहती है उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया, ठीक है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं, मतलब जैसे कहते हैं ना कि नाचना है आंगन टेढ़ा, ऐसे एग्जाम्पल देते हैं कि मतलब जैसे किसी व्यक्ति को नाच नहीं आता, मतलब डांस नहीं आता, तो बोलता है कि आंगन टेढ़ा है, ऐसा वो बनाया गया मुहावरा। तो यहाँ पर वही बच्ची कह रही कि रस्सी ने उसको जानबूझ करके आउट कर दिया, बल्कि गलती बस बच्ची की है कि वो मतलब ज्यादा जंप नहीं कर पाई, ठीक है, या वो उसकी प्रैक्टिस कम थी। तो पूर्व चलन अवस्था इसको बोलते हैं, प्री ऑपरेशन स्टेज में बच्चा ऐसे तर्क देता है, ठीक है, पूर्व जो ऑपरेशन स्टेज होती है। और क्वेश्चन है आपका यहाँ पर 30, सोशियो कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग एडवोकेट्स दैट लर्नर्स एक्टिवली कॉन्स्ट्रक्ट नॉलेज। सीखने के जो सामाजिक संरचनावादी विचार हैं, तो किस बात की वकालत करते हैं, ये वकालत करते हैं कि शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। शिक्षार्थी क्या करते हैं, सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। ये थे जो जनवरी 2024 में आए हुए क्वेश्चन थे, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और जितने भी प्रश्न मैंने करवाए हुए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इनको आप रिपीट कर लेंगे और बार बार देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। टिल देन कीप लर्निंग, एंड मिलते हैं फिर एक अगले ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आपको जो नोटिफिकेशन है वीडियोस का वो तुरंत पता चल जाए और आप वीडियो देख सकें टाइम से। सो बाय।